देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ फिर से आप जुड़ गए हैं अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और जैसा कि पिछले 2 अंकों में हमने प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी के बारे में काफी कुछ जाना, जिसमें IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा के साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ और असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा ने भी प्रायिकता के बारे में आपको जानकारी दी। तो आज फिर से आपको लेके चल रहे हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर, जहां पर हम जानेंगे प्रायिकता के यानी कि प्रोबेबिलिटी के बारे में और आगे जानकारी। और आज हमें असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा क्या बताने वाले हैं। साथ में हैं हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर के कुछ छात्र। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा, IIT कॉलेज अलवर से। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो उसका नाम है प्रायिकता। जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रायिकता के बारे में, पिछले 2 एपिसोड में हमने डिस्कस किया प्रायिकता के बारे में, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जो टॉपिक अभी कवर नहीं हो पाए। उससे पहले आप लोग अपने अपने इंट्रोडक्शन दीजिए मुझे। आप बताए बेटा अपना। मेरा नाम धर्मवीर, मेरे स्कूल का नाम राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम पूजा है और विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम साजन है, मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़। मेरा नाम राधा है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम चांदनी, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर है। मेरा नाम दीपक है और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर है। मेरा नाम आकाश है, मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम अंजय है, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम मंजू है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। जैसे हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया प्रायिकता के बारे में, प्रायिकता के बारे में बहुत सारी चीजें जानी हमने। क्या क्या पूछा था मैंने, क्या क्या जानते हो आप प्रायिकता के बारे में? सबसे पहले घटनाओं के बारे में जाना, घटनाएं कैसे कैसे बताई थी हमने, संभव, असंभव और अनिश्चित। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। संभव घटनाएं, एक एग्जाम्पल बताएं। 2 और 2 4 होना, ये क्या है? ये तो 2 और 2 4 होना निश्चित घटना है। ठीक है, 2 और 2 5 नहीं होते हैं, 2 2 4 होता है निश्चित घटना। असंभव घटना 2 और 2 5 होता है असंभव घटना। ठीक है, जो निश्चित ना हो और असंभव भी ना हो उसे क्या बोलते हैं? अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना कैसी? जैसे 2 तरह की घटना, 3 तरह की घटना बताई थी मैंने, एक अनिश्चित, एक असंभव, और जो आपके निश्चित ना हो और असंभव ना हो वो क्या होती है? अनिश्चित। अनिश्चित में एग्जाम्पल जैसे मैंने लास्ट टाइम पे बताया था, जैसे हम कॉइन को उछालते हैं, है ना? जब एक कॉइन को उछालते हैं एक चित आता है और एक पट आता है। ठीक है, चित और पट आना संभव है ना? आ सकते हैं दोनों। ऐसा तो ना कि एक ही आ जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कोई भी ना है। ठीक है, जो घटना आपकी निश्चित नहीं होती है और जो घटना आपकी असंभव नहीं होती है वो क्या होती है? निश्चित, है ना? 3 कैटेगरी में बांटा था हमने। आज हम बेटा घटनाओं के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। जैसे घटनाएं होती है ना, तो घटनाओं के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। जैसे घटनाओं के बारे में जानने के लिए, ये घटना तो हो गई, अब घटनाओं के बारे में एक नाम आता है आपका सरल घटनाएं और मिश्र घटनाएं। आज इनके बारे में जानेंगे हम कि सरल घटनाएं क्या होती हैं और मिश्र घटनाएं होती हैं। कोई बताएगा मुझे सरल घटनाओं के बारे में? इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इवेंट। इवेंट मतलब घटना और सिंपल का मतलब सरल, तो इंग्लिश में नाम हो गया सिंपल इवेंट और हिंदी में नाम होता है इसका सरल घटनाएं। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश में नाम होता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड मतलब जुड़ी हुई, जो मिश्रित हो। हिंदी में नाम बोले तो उसे बोलते हैं मिश्रित घटनाएं। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर जानकारी हो तो मुझे बताएं, जो सरल घटनाएं होती हैं वो होती कैसे हैं? कोई बात नहीं, हम डिस्कस करते हैं। आप मुझे समुच्चय के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा समुच्चय के बारे में जानना चाहता हूं पहले मैं। ठीक है, समुच्चय होता है, उपसमुच्चय होते हैं, उपसमुच्चय भी होते हैं। समुच्चय क्या होता है? जैसे मैंने आज क्या पहन रखा है, हाँ हाँ, ये समुच्चय है। ठीक है, उसमें जो कलेक्शन आएगा वो आपका समुच्चय बनता है। जैसे जैसे और एग्जांपल बताएं आप, समुच्चय के बारे में बताएं मुझे। समुच्चय को इंग्लिश में सेट कहते हैं ना? हाँ, बताएं मुझे। जैसे आज मेरे बैग में क्या क्या है, आपके बैग में क्या क्या है, जो जो बैग में एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? आपके समुच्चय के अवयव होंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने एक कॉइन उछाला,
कॉइन के एग्जांपल लेते हैं। कॉइन के उछालने पर हमें जितने भी परिणाम मिलते हैं, परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं? अगर मैंने किसी कॉइन को एक बार उछाला है, ठीक है, परिणाम कितने होंगे? दो होंगे। या तो हेड होता है या टेल होता है, ठीक है। अगर हम इन परिणामों का एक सेट बनाए, एक समुच्चय बनाए, सारे एलिमेंटों को एक ही सेट में रख दिया मैंने, तो सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है? हेड आना और टेल आना, ठीक है। इसको मैंने क्लोज कर दिया है, I mean, एक ही सेट में रख दिया है। तो ये तो मेरा हो गया सेट, ठीक है। सेट में जितने भी एलिमेंट है उसको सारे एलिमेंट मैंने इकट्ठे कर दिए हैं जो अवयव हैं। अवयव कौन कौन से? हेड आना और टेल आना, मेरे दो अवयव हैं, दो घटनाएं हैं, उनको मैंने एक सेट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब उपसमुच्चय क्या होता है? जैसे आप जानते हो उपसमुच्चय, जो समुच्चय होता है, समुच्चय के छोटे छोटे अगर हम टुकड़े ले लेना तो वो आपके उपसमुच्चय बन जाते हैं। ऐसे होता है उपसमुच्चय का एग्जाम्पल। अच्छा मैं बताता हूँ, जैसे आपने बताया, नाम बेटा आपका? अंजू। हाँ, अंजू ने बताया कि जैसे मेरा बैग है, बैग में क्या बताया था? क्या क्या चीज है? हाँ, इन्होंने कहा कि मेरा बैग है, बैग में क्या क्या चीजें हैं। अगर उनको मैं नाम से, जैसे बैग में किताबें हो सकती हैं, कॉपी हो सकती हैं, बैग में पेन भी हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, कटर हो सकती है। तो अगर मैं एक सेट के अंदर इनको सबको साथ में रखूं तो वो जो साथ में जो कलेक्शन बनता है उसे बोलते हैं समुच्चय, ठीक है। अब उपसमुच्चय क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि उसमें से कुछ चीजें निकाल के मैंने अलग रख दी, उसका मैं एक कलेक्शन बनाऊं, ठीक है। जैसे उसमें से मैंने निकाल लिया पेन और पेंसिल बना लिया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, उसको मैंने टेबल रख दिया। तो ये रखने के बाद ये जो बनेगा, ये क्या बनेगा? मेरा उपसमुच्चय, ठीक है। एक समुच्चय के बहुत सारे उपसमुच्चय हो सकते हैं, ऐसा होता है ना। ऐसे से बोल है, बोलों का एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक बैग में 5 बोले रखी हैं, ठीक है। तो सेट क्या हुआ मेरा? समुच्चय क्या हुआ? 5 बोलों का कलेक्शन मेरा समुच्चय बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं उपसमुच्चय की बात करूं आपसे, तो उपसमुच्चय क्या होगा? उसके हर जितने भी अवयव है ना, उनको मैं इकट्ठा करना चालू कर दूं। जैसे 2 बोलों को इकट्ठा कर दिया मैंने, उपसमुच्चय है ना। 3 बोलों को इकट्ठा करके रख दूं एक साथ में, तो वो भी उपसमुच्चय। 4 बोलों को एक साथ रख दूं, ठीक है। समुच्चय और उपसमुच्चय में अंतर समझ आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रायिकता की। मैंने आपसे बता रहा हूँ सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट में डिफरेंस क्या होता है, या सरल घटनाएं और मिश्रित घटनाओं में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। वो एग्जांपल, हमने एक कॉइन को उछाला, कॉइन उछाला, कॉइन के उछालने के बाद उसके जो परिणाम आए, कौन कौन से? हेड आया, टेल आया। तो मेरा सेट क्या बना? समुच्चय क्या बना? समुच्चय बना हेड आना और टेल आना। मैंने एक कॉइन को उछाला और कॉइन के उछालने के बाद उसके 2 परिणाम आए। 2 परिणाम कौन कौन से होंगे? या तो हेड होगा या टेल होगा, ठीक है। इसे मैं बोलता हूँ सेट, समुच्चय। समुच्चय किस चीज का? सारे परिणामों का एक सेट बना दिया मैंने, एक समुच्चय बना दिया मैंने। अब बात करते हैं उपसमुच्चय। अब समुच्चय क्या होगा? अगर मैं इसके एलिमेंटों को, जैसे मैंने एक सेट बनाया, मैंने S1 बोल दिया, S1 में इसके सारे एलिमेंटों में से कुछ एलिमेंट लेके, सारे अवयव में से कुछ अवयव लेके अगर मैं एक सेट बनाता हूं तो उसे क्या होता है? उपसमुच्चय। मैंने सारे एलिमेंट है उसमें से एक एलिमेंट ले लिया, तो ये क्या बन गया मेरा? उपसमुच्चय। किसका उपसमुच्चय है? इस वाले सेट का, ठीक है। ऐसे ही दूसरा भी सेट हो सकता है। इस बार मैंने क्या किया, इसमें जो है जो टेल आना मेरा दूसरा इवेंट है, उसको मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, ठीक है। तो इस वाले सेट के लिए ये समुच्चय काम कर गया, तो S2 भी मेरा एक समुच्चय बन जाता है, जिसमें कौन सा एलिमेंट है? टेल आना। टेल आना अपना हमें घटना है, ठीक है। ऐसे ही S1 कौन सा एलिमेंट है मेरा? S1 हेड आना मेरी एक घटना है, उसको मैं इकट्ठा करूं तो मेरा क्या बन जाता है? आपका समुच्चय, ठीक है। बात समझ आती है? समुच्चय कैसे सकते हैं? तो अब हम बात करते हैं सरल घटनाओं की। बेटा सरल घटनाएं वो घटनाएं होती हैं अगर हम सारे परिणामों में से कुछ परिणाम, मतलब एक सिंगल परिणाम, अकेला परिणाम लेके जो उपसमुच्चय बनाता हूं उसे बोलते हैं सरल घटनाएं। जैसे यहाँ पे मेरा जो S है वो क्या है? आपके सारे परिणामों का कलेक्शन है, ठीक है। मैंने क्या किया, आपको एक एलिमेंट ले लिया, उसमें से एक अवयव को मैंने चूज करके एक सेट बना दिया। वो सेट क्या बन गया मेरा? उपसमुच्चय हो गया ना। और वो सेट जिसके अंदर एक अकेला अवयव आ जाए उसे क्या बोलते हैं आप? सरल घटना है। जैसे मैंने कॉइन को उछाला, उसमें 2 परिणाम आते हैं, हेड और टेल। अगर मैं सिर्फ हेड के बारे में बात करूं और उसका सेट बनाऊं तो वो क्या बन जाएगा मेरा? S1। और ऐसी घटनाएं जो अपने आप में अकेली आए उन्हें क्या बोलते हैं? सरल घटना है, ठीक है। तो इसे बोल दिया हमने सरल घटना है। ऐसे ही अगर मुझसे ये कहा जाए कि टेल आना कैसी घटना है, तो टेल आने की घटना को कैसे बोलोगे आप यहाँ पे? ये भी सरल घटना होगी। एक सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आ जाए तो हम उस घटना को क्या बोलते हैं? सरल घटना बन जाए, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल बताए मुझे, और बताए कोई एग्जाम्पल हो सकता है ऐसा? सोचे, डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं ऐसे। मेरा नाम दीपक है। जैसे किसी बैग में 5 गेंद है, ठीक है। अब हम उनका सरल बनाएंगे तो उनको एक एक करके निकालेंगे।
तो जो एक, अगर इन्होंने बताया कि 5 गेंदे हैं और 5 गेंदों को में हम एक एक करके बॉल निकाल रहे हैं, ठीक है, और एक बॉल को एक सेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, दूसरी बॉल को दूसरे सेट में हम, ठीक है, तो ऐसे जितने भी सेट बनेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? उपसमुच्चय। पहले तो उपसमुच्चय बनेंगे और वो उपसमुच्चय क्या कहलाएंगे? सरल। सरल, ठीक है, ठीक है। और एग्जांपल बताएं डेली लाइफ के। मेरे बैग में कितने किताब कॉपी हैं और पेन पेंसिल है। अच्छा, ये तो क्या हो गया? इन्होंने बताया इनके बैग में बहुत सारी किताब और कॉपियां रखी हुई हैं, ठीक है, ये तो हो गया आपका समुच्चय। उपसमुच्चय कैसे बनेंगे? इसमें से मैं एक किताब निकाल लूं और उसको उसका सेट बनाओ। हाँ, सेट बना। अकेली बुक निकाल के उसका सेट बनाओ तो उसे बोलेंगे आप उपसमुच्चय। और ऐसे उपसमुच्चय क्या कहलाते हैं? सरल। ठीक है, अगर मैं इनको, अगर जो सेट के एलिमेंट आपकी घटना है ना, सेट के अवयव अगर घटना हो जाए तो ऐसी घटनाओं क्या बोलोगे आप? सरल। ठीक है, ये तो हो गया मेरा क्वेश्चन, ठीक है। जब मैंने किसी कॉइन को एक बार उछाला है तो हेड आ गया, टेल आ गया, लेकिन अगर मैं इसी कॉइन को दूसरी बार भी उछालूं तो जो परिणाम आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? ठीक है, जैसे एक बार हेड आता है, एक बार टेल, ठीक है, एक बार उछालने पे, दूसरी बार उछालेंगे तो एक बार हेड और टेल, ये सारी पॉसिबिलिटी आएंगी ना। तो जो मेरा सेट बनेगा, जो मेरा समुच्चय बनेगा, उसमें कौन कौन सी घटनाएं आएंगी? हेड हेड और हेड टेल और हेड हेड, टेल हेड और टेल टेल। तो ये मेरी घटनाएं हैं। घटनाएं कौन सी हैं? मैंने अगर आपको एक कॉइन को 2 बार उछाला है तो जो टोटल परिणाम आएंगे उसमें कौन कौन से अंग आएंगे? या तो हेड हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है, ठीक है। और इन घटनाओं को अगर मैं एक साथ रखूं तो वो क्या बनता है? मेरा एक समुच्चय बनता है, ठीक है। अब मुझे इस समुच्चय के बनाने हैं उपसमुच्चय, ठीक है। उपसमुच्चय में भी वो जिसमें हर सेट के अंदर एक अकेला सिंगल घटना आ जाए। तो ऐसी ऐसी कितनी घटनाएं बन सकती हैं? ठीक है, जैसे अगर मैं S1 बोलता हूँ, S1 मेरी एक घटना है, ठीक है, घटना का कलेक्शन है और उसमें सिर्फ और सिर्फ कितना एलिमेंट है? एक अवयव है, ठीक है, और वो क्या है? हेड हेड। एक घटना है कि मैंने 2 बार कॉइन उछाला, दोनों पे हेड आ जाए, वही घटना हो गई, ठीक है। और वो घटना अपने आप में एक है ना, ऐसे दूसरे तो नहीं है, तो उसको मैंने एक सेट में बंद कर दिया है। सेट में बंद करने के बाद मेरा जो ये बन गया उपसमुच्चय, और क्योंकि ये घटनाएं हैं तो ऐसी घटनाओं को क्या बोलोगे आप? सरल घटनाएं में, ठीक है बेटा। तो हेड हेड आना मेरी एक सरल घटना बन जाती है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हेड हेड के बारे में। अगर आपसे मैं बोलूं इसकी दूसरी घटनाएं, ऐसी घटनाएं जो और सरल हो सकती हैं, ऐसी कितनी सरल घटनाएं बन सकती हैं? यहाँ पे S2 बनेगा, S3, S4, जहां S1, S2, S3, S4 क्या है? सरल घटना है। अब इन सरल घटनाओं में अवयव कौन कौन से आएंगे? बताओ मुझे। हेड टेल। मैंने बताया ये, जैसे मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट मेरा ये था कि मैंने किसी कॉइन को 2 बार उछाला, एक बार, फिर उसी को दूसरी बार उछाला, सारे परिणामों को मैं एक साथ रखूं तो मेरा एक सेट बनता है जिसे कहते हैं समुच्चय, ठीक है। और मैं अगर उसके उपसमुच्चय बनाना चाहूं तो बहुत सारे उपसमुच्चय बन सकते हैं, और अगर किसी उपसमुच्चय में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आ जाए, एक अवयव आ जाए, या एक घटना का कलेक्शन आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? सरल घटना है, ठीक है। अगर इसी एग्जाम्पल के अंदर मुझे और भी सरल घटनाएं ढूंढनी हो तो अब मैं जो पूछूंगा आप मुझे बताना, ठीक है। आप बताएं बेटा, आपका नाम? साजन। हाँ साजन, मुझे बताओ दूसरी जो घटना है सरल घटना में कैसे बना सकता हूँ? एक तो मैंने हेड हेड आना, क्योंकि एक परिणाम है, इस परिणाम को इकट्ठा कर लिया है ना, तो मेरी एक सरल घटना बन। दूसरी घटना क्या बन सकती है सरल जो हो सकती है? टेल 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 टेल। अच्छा, इन्होंने कहा टेल टेल अपने आप में एक सिंगल घटना है ना, ठीक है। इस घटना को एक सेट में रख दिया और उस सेट को बोलेंगे उपसमुच्चय, ठीक है, और उस घटना को क्या बोलोगे? ठीक है बेटा, ये सरल घटना हो गई। अच्छा, एच एच हेड हेड आना भी सरल घटना हो गई, हेड टेल आना भी एक सरल घटना हो गई, ठीक है। अब मुझे ये बच्ची बताएगी, नाम बताओ अपना। पूजा। हाँ पूजा, आप बताओ तो तीसरी सरल घटना कौन सी बनेगी एग्जाम्पल में? हेड टेल, या हेड हेड आ चुका है और हेड टेल आ चुका है, सरल घटना टेल हेड। हाँ, इस बार इन्होंने बताया कि अगर मैं टेल हेड का कनेक्शन ले लूं, ठीक है, तो वो भी आप नाम में सिंगल घटना है और वो क्या बन जाएगी आपकी? सरल घटना बन जाएगी। अब कौन सा एलिमेंट बचता है? एक अवयव बचता है जो कि है अपना में टेल टेल है, और एक पासे के अंदर 2 फेस आए हैं, उसमें दोनों पे आपका टेल आ जाए, ऐसी घटना क्या है? एक ही है।
और ऐसी घटना को अगर मैं सेट में बना लूं ना, इकट्ठा कर लूं, एक साथ रख दूं, तो ये भी क्या बन जाएगी आपकी सरल घटना है। इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इवेंट। क्या बोलते हैं? हाँ बताओ क्या बोलते हैं? सिंपल इवेंट। इवेंट क्या होती है? घटनाएं, ठीक है। और सिंपल मतलब सरल, तो सरल घटनाएं होती है, ठीक है। चलिए और बताएं, कलेक्शन बताएं। जैसे ताश के पत्ते, ठीक है, ताश के पत्ते बहुत सारे होते हैं, ठीक है, उसमें 52 होते हैं। मैं बोलता हूं कि उसमें से एक पत्ता निकालें और वो क्या निकला है आपका? एक घटना, बादशाह निकला है, एक घटना है, ठीक है, सिंपल इवेंट, सरल घटना है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं चिड़ी का पत्ता निकला है, एक एलिमेंट है, एक घटना है, सरल घटना है, ठीक है। एक बास्केट रखी है, बास्केट मतलब टोकरी रखी है, और टोकरी में जो है अलग अलग तरह के 5 फल दे रखे हैं, ठीक है। कौन कौन से होंगे बताओ? आम, अनार, सेब, केला, अंगूर। बास्केट में से मतलब एक फल निकालता हूँ, फल निकालना अपना में प्रायिकता की बात हो जाएगी, मुझे नहीं पता ना, तो प्रायिकता कंडीशन आ जाएगी, है ना, पॉसिबिलिटी आ जाएगी ना। अच्छा ऐसा तो नहीं है ये असंभव घटना है, मैं फल निकालूं और फल ना निकले, निकल जाए, निकलेगा ना, संभव तो है ना, निश्चित तो नहीं है कि मेरा केला ही निकलेगा निकालूंगा तो मैं, तो निश्चित भी नहीं है और असंभव भी है, तो क्या बनता है? अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब हो गया हाँ संभव कुछ हो सकता है, मैं एक फल निकालूंगा तो कुछ भी निकल सकता है, निकलेगा तो ना, ये तो पक्का है ना, तो निश्चित हो गया। अब निश्चित के बाद हम बात कर रहे हैं घटनाओं के बारे में, सिंपल और कंपाउंड, मतलब सरल और मिश्रित। अब मुझे क्योंकि सरल घटनाएं बनानी है तो हर एक एलिमेंट को, सबसेट को बनाऊं ना मैं। जैसे एक मैंने केला चूज कर लिया, केला चूज करना अपना में एक सिंगल घटना हो जाती है, ठीक है, उसको मैं, तो ये अपना में सरल घटना है। ऐसे ही मैं अगर दूसरी घटना मेरी क्या होती है, मैं बोलता हूँ कि मुझे सेब चूज करना है, उसका सेट बनाया, एक ही एलिमेंट है, एक ही अवयव है, सेब आना, ठीक है, तो वो भी आपकी सरल घटना होगी, ठीक है। बातें क्लियर होती हैं? चलिए अब ये तो हो गई सरल घटनाओं के बारे में, अब हम जानेंगे मिश्रित घटनाओं के बारे में। मिश्रित घटनाएं क्या होती हैं? कोई एग्जांपल? जैसे ताश गड्डी में 52 पत्तियां होती हैं। चलो मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, एक कॉइन को उछाला, ठीक है, 2 टाइम। आपके जो टोटल परिणाम क्या है? हेड हेड आए थे, हेड टेल आया था, और टेल हेड आया था, और टेल टेल आया था, ठीक है। सब बात मानते हैं इस बात को, ठीक है। सरल घटनाएं में मैंने बताया आपको, अगर मैं एक ऐसा सेट बनाऊं, इसी सेट के बहुत सारे ऐसे सेट बनाऊं जो अपना में एक सिंगल परिणाम लेके चले, अकेले अकेले परिणाम। जैसे हेड हेड आना अपना में एक घटना है, इसका सेट बनाऊं तो सिंपल घटना हो जाएगी, सरल घटना, है ना। ऐसे ही हेड टेल लूं तो वो भी सिंपल घटना है, टेल टेल लूं तो वो भी सरल घटना, और टेल हेड लूं तो वो भी सरल घटना हो जाते हैं। अब कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है? हम एक ऐसा सेट बनाते हैं, ये तो आपका सेट हो गया, ठीक है, एक समुच्चय हो गया। अब मैं अभी भी समुच्चय चूज करूंगा, उप समुच्चय जिसे बोलते हैं। हम उप समुच्चय ऐसे बनाएंगे जहां पे जो उसके अंदर जो अवयव आएंगे ना वो एक से ज्यादा हो जाए, घटना एक से ज्यादा हो जाए, एक से ज्यादा, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम एक ना रहे, ठीक है। मैंने एक सेट बनाया S1 में, और उसमें 2 घटनाएं मैं लेके चल रहा हूँ। कौन कौन सी? हेड हेड आना और हेड टेल आना। एक से ज्यादा अवयव है ना, एक से ज्यादा घटनाओं की बात की है मैंने। तो ऐसे उपसमुच्चय जो अपने अंदर एक से ज्यादा अवयव लेके आए उन्हें क्या बोलते हैं आप? उन्हें बोलते हैं आप उपसमुच्चय, ठीक है। और ऐसी घटनाओं को क्या बोलोगे आप? मिश्र घटनाएं। तो कुल मिला के बात होती है, अगर किसी उपसमुच्चय के अंदर आपकी एक से ज्यादा घटनाएं आ जाएं तो उन घटनाओं को क्या बोलते हैं आप? मिश्र घटनाएं होते हैं, ठीक है बेटा, बात समझ आती है? तो ये तो हो गया, साथ में हेड हेड आना और हेड टेल आना को दोनों को साथ में रख दिया मैंने। अब ये हो गए 2, तो ये उपसमुच्चय है, और इस उपसमुच्चय का नाम क्या होगा? मिश्र घटनाएं, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे बाकी मिश्र घटनाएं देखनी हो तो कौन कौन सी बन सकती है? जितने भी अवयव हैं उनको, उनमें से किसी 2 को साथ में रख दें, या 3 को साथ में रख दें, ठीक है, या 4 को भी साथ में रख सकते हैं, ठीक है। तो 2-2 को कलेक्शन लेके जो मिश्र घटनाएं बनेंगी कौन कौन सी आएगी? ठीक है, कोई भी 2 ले लेते हैं हम। हेड टेल आ गया, हेड हेड भी ले सकते हैं और टेल टेल भी ले सकते हैं, और टेल टेल और हेड हेड, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। ये तो हो गया जब हमने किसी सबसेट के अंदर किसी उपसमुच्चय में 2 घटनाएं साथ में लेके चले, मिश्रित घटना होगी, है ना, क्योंकि इन 2 लिए। अब मैंने आपसे कहा कि किसी भी उपसमुच्चय के अंदर अगर एक से ज्यादा घटना हो जाए तो मिश्र घटना हो जाती है,
मैंने 2 लिया तभी मिश्र घटना। अगर उपसमुच्चय में 3 घटनाएं लें तो भी वो मिश्र घटना बनेगी। ठीक है, अगर 3 घटनाएं लेते हैं तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बताओ जरा। हेड टेल हेड और टेल टेल। हाँ बिल्कुल, अगर मैं इनमें से कोई एलिमेंट 3 एलिमेंट इकट्ठे करता हूँ, 3 अवयव एक साथ रख देता हूँ, कौन कौन से, हेड टेल और टेल हेड, इन तीनों को साथ में ले तो आपकी घटना को क्या कहेंगे, मिश्र घटना। ऐसे ही अगर मैं हेड टेल हेड और टेल टेल लूं तो वो भी क्या बनती है, आपकी मिश्रित घटना है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया मिश्र घटना के बारे में। अच्छा मुझे सोच के बताओ, ये जो घटना है इसमें कलेक्शन कितना है। एक सेट लिया मैंने, सेट में सारे एलिमेंट लिख दिए जब कोई नहीं उछाला मैंने, कौन कौन सी है, हेड टेल हेड टेल टेल। मैंने आपसे कहा कि मिश्र घटनाओं के अंदर जो उपसमुच्चय बनेगा उसमें एक से ज्यादा आपका अवयव आना चाहिए। ठीक है, एक से ज्यादा का मतलब तो ये हो गया कि 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। तो 4 आने का मतलब तो हो गया ये जो सेट है अपने आप का ही उपसमुच्चय बनेगा, तो उपसमुच्चय बराबर नहीं हो गए। देखो जिस सेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, समुच्चय के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें 4 अवयव रखे हैं, और जिस उपसमुच्चय के बारे में बात कर रहे हैं वो उसमें भी 4 अवयव है। तो क्या ये सेट अपने आप में मिश्र घटनाएं हैं? टोटल परिणामों का कलेक्शन क्या अपने आप में मिश्र घटना बन सकती है? बन सकती है ना। हमने ये देखना है कि जो सेट लिया है, जो उपसेट लिया है, समुच्चय लिया मैंने, उसमें घटनाएं कितनी रखी हैं। अगर एक से ज्यादा घटना जाए तो आप क्या बनता है, मिश्र। और क्योंकि जो सेट है वो भी अपने साथ में एक से ज्यादा एलिमेंट लेके चल रही है, तो वो जो घटना है वो भी क्या बनेगी, आपकी मिश्र घटना है। ठीक है, अब मिश्र घटना का एक डेली लाइफ का एग्जांपल बताओ मुझे। डेली लाइफ का, ये तो हो गया कॉइन का, बहुत सारे काम करते हो जहां आपको सेट की जरूरत पड़ती है। आज मुझे स्कूल जाना है तो उसमें मुझे 6 या 5 किताब ले जानी है। अच्छा, 6 या 5 देखो 5 किताब लेके जानी है। ठीक है, तो उसमें से कोई भी किताब हो सकती है। अगर अकेले किताब लेके चले तो घटना कैसी बनेगी, अभी मिश्र घटना हो जाती है। मिश्र घटना, अगर एक से ज्यादा सेट को कलेक्शन बनाऊं घटनाओं का, है ना, किसी सेट के अंदर अगर एक से ज्यादा घटनाओं को इकट्ठा कर दूं तो वो घटना कैसे बन जाती है। ठीक है, ये सर, ये तो हो गया आपके सरल घटनाएं और आपकी मिश्र घटनाएं। बातें समझ आती है। एक से अधिक घटनाओं के समूह को मिश्र घटना कहते हैं। हाँ, एक से ज्यादा घटनाओं का जो समूह बनता है उसे क्या कहते हैं, मिश्र घटनाएं। और जिस समूह में एक ही घटना जाए, है ना, उसे क्या कहते हैं, सरल घटना। ठीक है, सिंपल घटना है। हाँ शाबाश बेटा शाबाश। ये 2 घटनाओं के बारे में जाना, पहले हमने निश्चित के बारे में जाना, अनिश्चित के बारे में जाना, है ना, संभव असंभव के बारे में जाना। आज हमने 2 बातें और सीखी, कौन कौन सी, सरल और मिश्रित घटनाएं। ठीक है, आज हम और घटनाओं के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। एक घटना और होती है जिसे बोलते हैं आप इंडिपेंडेंट इवेंट, स्वतंत्र घटनाएं, है ना। कौन सी घटना, हिंदी में क्या बोलते हैं, आजाद घटनाएं बोलते हैं। हाँ। और डिपेंडेंट इवेंट होते हैं जो किसी पे निर्भर करें, है ना, सुना होगा आपने। तो 2 तरह की घटनाओं के बारे में और बातें करेंगे हम, स्वतंत्र घटनाएं और वो घटनाएं जो दूसरे पे निर्भर करें। ठीक है, इंग्लिश में स्वतंत्र घटनाओं को बोलते हैं आप इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, और जो आपके इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होते हैं, जो आपकी स्वतंत्र घटनाएं नहीं होती हैं, उन्हें बोलते हैं आप डिपेंडेंट इवेंट, जो निर्भर करें। ठीक है, लास्ट वाले एपिसोड के अंदर मैंने आपको एक डिपेंडेंट इवेंट का एक एग्जांपल समझाया था। जनरली बताओ मुझे कि स्वतंत्र होना क्या होता है। हाँ, आजाद। चलो कोई एग्जांपल डेली लाइफ का जिसपे कोई दबाव नहीं होता। ये तो हो गया थ्योरेटिकली। ठीक है, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे काम के बारे में बताओ। काम के बारे में, चिड़िया, हाँ, जिससे चिड़िया जब पिंजरे से निकल जाती है तो वो स्वतंत्र हो जाती है। अच्छा, ये स्वतंत्र हो गया। और कुछ आप बताओ स्वतंत्र के बारे में। जैसे हमारा देश का आजाद हुआ। अच्छा, देश आजाद हुआ, स्वतंत्र अपना में घटना है। ठीक है, चलो 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है, ये हमारी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है उस दिन। ठीक है, चलिए मैं घटनाओं के बारे में अभी बात कर रहा हूँ। मुझे एक राइट आंसर चाहिए। घटनाएं जैसे मैंने लास्ट टाइम पे आपको एग्जाम्पल बताया था। अच्छा, मैं एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। आप लोग एग्जाम देते हैं सब, है ना। आपका नाम बताएं बेटा। धर्मवीर। आपका नाम बताएं। दीपक। हाँ दीपक, कल आपका एग्जाम है। ठीक है, एग्जाम धर्मवीर भी तैयारी कर रहा है और दीपक भी, दोनों बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आप भी आ जाओ। अपना नाम बताएं। आकाश। हाँ, आकाश भी आ गया। इसमें से धर्मवीर मेहनत कर रहा है और दीपक भी मेहनत कर रहा है, और आपका आकाश भी मेहनत कर रहा है। ठीक है, लेकिन आकाश जो है वो कम मेहनत कर रहा है।
मेहनत तो कर रहा है लेकिन कम मेहनत कर रहा है, और बाकी धर्मवीर और ये दोनों भी, दीपक बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताना, कल एक एग्जाम होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है और उसको दीपक ने सॉल्व कर दिया सॉल्व, मेहनत की उसने सॉल्व कर दिया। ठीक है, धर्मवीर ने उसे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। क्या मुझे इस बात की श्योरिटी बता सकते हैं आप, अगर वो धर्मवीर ने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन, तो क्या दीपक उसे सॉल्व कर देगा? क्या दीपक कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता? निर्भर तो नहीं है ना? अगर इस बच्चे ने, नाम क्या है? आकाश ने बहुत कम मेहनत की है, ठीक है, क्या अगर इसलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया क्योंकि मेहनत कम की है इसने, तो हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, तो क्या मैं इस बात को इम्प्लाइज कर दूं कि दीपक वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा या कर देगा? मेरा क्वेश्चन है, आकाश ने बहुत कम मेहनत की है, आकाश ने क्वेश्चन नहीं किया वहां पे, नहीं हो पाया, तो क्या इस बात से का इम्प्लाइज कर सकते हैं कि धर्मवीर उस क्वेश्चन को नहीं करेगा या कर देगा? नहीं समझ आया? जैसे मैं बताता हूँ बेटा, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। अगर जैसे ये धर्मवीर है और ये दीपक है, चलो आप बैठ जाओ, आकाश को भी छोड़ देते हैं हम, दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन आया और धर्मवीर ने उस क्वेश्चन को कर दिया। ठीक है, तो क्या इस बात से ये इम्प्लाइज कर सकते हैं कि दीपक वो क्वेश्चन कर देगा? निर्भर नहीं करता ना भाई। अगर सपोज करो दीपक ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, उसने क्वेश्चन कर दिया, तो क्वेश्चन करना इस बात की श्योरिटी थोड़ा ना होती कि वो धर्मवीर भी उस क्वेश्चन कर देगा, कोई श्योरिटी तो नहीं है। तो ऐसी घटनाएं जो आप में एक दूसरे पर अफेक्ट न डालती हो, निर्भर ना करती हूँ, उन घटनाओं को बोलते हैं आप स्वतंत्र घटनाएं। ठीक है, दो घटनाएं ऐसी, ए और बी दो घटनाएं हैं, अगर एक का घटना दूसरे को घटने पे अफेक्ट नहीं डालता हो तो ऐसी घटनाओं को बोलते हैं आप स्वतंत्र घटनाएं। ठीक है, आपने खाना खा लिया, ठीक है, और दूसरे जो व्यक्ति हैं, आपके खाना खाने से क्या इस बात से इम्प्लाइज कर जाएंगे कि दूसरा व्यक्ति भी खाना खा लेगा? नहीं। ठीक है, आपने मेहनत की, आपके मार्क्स आ गए, आप फर्स्ट क्लास से पास हो गए, ठीक है, उसी एग्जाम में दूसरा बच्चा भी फर्स्ट क्लास मार्क्स ले आएगा, इस बात की आपको कोई श्योरिटी होती है? नहीं होती ना। तो फाइनली अगर हम एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम में मैं अगर कोई मेहनत करता हूँ, मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे व्यक्ति उसके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि दोनों घटनाएं क्या है, मेरे मार्क्स से लेके आना और दूसरे व्यक्ति के मार्क्स से लेके आना अलग अलग बातें हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। अगर मैंने मेहनत की है और मेरे मेहनत करने से दूसरे व्यक्ति के भी बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ऐसी घटनाएं तो पॉसिबल तो नहीं है ना। जैसे एग्जाम में किसी क्वेश्चन को सोल्व करना, अगर दो बच्चे अलग अलग सोल्व कर रहे हैं, तो क्या ये घटनाएं आपकी स्वतंत्र घटनाएं हैं? हाँ, अगर किसी एक व्यक्ति ने प्रॉब्लम सोल्व कर दी, एक बच्चे ने, तो दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई श्योरिटी तो नहीं है सोल्व करेगा नहीं करेगा, कुछ भी हो सकता है ना, है ना, कुछ भी हो सकता है, या तो सोल्व करेगा नहीं करेगा, मुझे नहीं पता है, हो सकता है एग्जाम में छोड़ के चला जाए, मुझे पता तो नहीं है ना। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि अगर एग्जाम्पल छोटा सा है कि अगर मेरी मेहनत का फल मुझे मिलेगा, मैं मेहनत करता हूं तो मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं एग्जाम में, ठीक है, दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई इम्पलाइज तो नहीं कर सकता मैं, है ना। तो ऐसी घटनाएं जहां किसी एक के घटने से दूसरी घटना को इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसके परिणाम पे प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसी घटनाओं को क्या कहते हैं? स्वतंत्र घटनाएं। ठीक है, आज हमने जाना सरल घटनाओं के बारे में, मिश्र घटनाओं के बारे में और स्वतंत्र घटनाओं के बारे में। ठीक है, आने वाले एपिसोड में हम और घटनाओं के बारे में जानेंगे और इन घटनाओं के डेली लाइफ के एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे कि हमारे डेली लाइफ में ऐसी स्वतंत्र घटनाएं कैसे कैसे यूज होती हैं। और मैं चाहूंगा कि आप भी मुझे बताएं कि डेली लाइफ में, ये आपका टास्क है, आपका जॉब है कि आप मुझे बताएं डेली लाइफ में कहां कहां आपका स्वतंत्र घटनाओं का यूज होता है। बहुत जगह यूज होता है। तो आज हम इसे यहाँ खत्म करते हैं और नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम चीजों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अब तो आप और भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी को गणित की भाषा में किस तरह से सोल्व किया जाता है, यानी कि कैलकुलेट किया जाता है। इस विषय के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा और साथ में थे हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर के कुछ छात्र। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी email ID है radioalwar@gmail.com।
और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पे सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों देखो बच्चों कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।